Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज के हमारे जो दोपहर के जो हम भगवत गीता रविवार का जो सत्र है, और हमारा बहुत ही सौभाग्य है आज हमारे बीच उपस्थित है हिज ग्रेस राकेश प्रभु जी हमारे यूथ डिवोटी है और बहुत ही अच्छा प्रचारक है। वो कृष्ण भावनामृत में ही केम इन द ईयर 2011 और तभी से वो भक्तों के साथ जुड़े। मतलब हमारा जो यहाँ गोवा में कॉलेज प्रीचिंग होता है उसके द्वारा वो इंट्रोड्यूस हुए और तभी से उन्होंने जो अपना भक्ति शुरू किया उसमें केवल वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो उनका एजुकेशन, ही इज अ बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, प्रभु का ग्रेजुएशन हुआ 2015 में और अभी फिलहाल वो वेदांत लिमिटेड में एसोसिएट मैनेजर का उनका पोजीशन है। और प्रभु बहुत ही अच्छी कीर्तनीय है जैसे अभी आपने देखा होगा। और उसके अलावा शास्त्र में भी प्रभु का बहुत ही अच्छी पकड़ है। श्लोका रिसाइटेशन में तो प्रभु, जैसे हम अमरेंद्र प्रभु को वगैरह सुनते हैं उसी तरह राकेश प्रभु का भी जबरदस्त श्लोका एंड वेरी नाइस डिवोटी। बहुत कम बोलते हैं, मतलब इन द सेंस मटेरियल इसमें, और टोटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में बहुत ही अच्छे भक्त है। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है। तो मैं चाहता हूँ हर कोई इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाइए और आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर भी रहेगा हमारा। तो अगर प्रभु का क्लास के बाद में आपका कोई जिज्ञासा प्रश्न, वो भी प्रभु जी एड्रेस करेंगे। तो हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया। यस प्रभु, ओवर टू यू एंड ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी टू हिज ग्रेस राकेश प्रभु। Hare Krishna. So let us start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalan Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So thank you Suhrad Madhav Prabhu for the introduction. Although I don't have so many qualities which you have spoken about, I'm just trying to be a humble servant in the mission of Srila Prabhupada. So class will be in English, right Prabhu? हिंदी प्रभु। हिंदी, ओके ओके प्रभु, तो हिंदी में बात करेंगे। तो सूरज माधव प्रभु को धन्यवाद, मुझे उन्होंने एक ऐसा मौका दिया कि मैं आप सभी का संग ले पाऊं और भगवान के जो भगवत गीता है उसके बारे में कुछ कह पाऊं। तो प्रभु जी ने मुझे जैसे बताया था कि हम तीसरे अध्याय के 12वें, 13वें और 14वें श्लोक पे आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले
दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को काफी सारी शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले तो वो आत्मा का ज्ञान बताते हैं कि कैसे हम, ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, उसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, उसके बाद नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि वासांसि जीर्णानि, ऐसे श्लोकों में वो जो हमारे आत्मा है, जो स्वयं हम हैं, आत्मा के विषय में वो चर्चा करते हैं। और अर्जुन को बोलते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, और जब आप इनका वध कर दोगे शरीर तो मर जाएगा, लेकिन उनको दूसरा शरीर मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो इस प्रकार से बता के कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध से भागो मत, तुम युद्ध करो। उसके बाद वो कर्म योग का ज्ञान भी देते हैं, सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, और अंततः वो फिर भक्ति योग के बारे में बोलते हैं, जिसे कृष्ण बुद्धि योग कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो अर्जुन को बताते हैं कि आप क्या करो कि जो पाप कर्म है इससे बचो, इसको अपने से दूर ही रखो। कैसे दूर रखो? बुद्धि योग से। अब बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। तो कृष्ण बता रहे हैं कि भक्ति करके तुम पाप के कर्मों से बचो, पाप से दूर रहो। तो ये अंत में भगवान कृष्ण उनको बताते हैं। तो अब तीसरे अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो वो बुद्धि योग को समझते हैं कि बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि का इस्तेमाल करके पाप से बचना। वो बुद्धि योग को भक्ति योग के सेम समान नहीं समझते, तो उनको थोड़ा मिसकंफ्यूजन हो जाता है कि बुद्धि योग का अर्थ एक्चुअली भक्ति योग था, लेकिन अर्जुन को लगता है कि बुद्धि का मतलब बुद्धि से पाप से, बुद्धि का उपयोग करके पाप से हमें बचना है। तो फिर तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोकों में वो अपना जो कंफ्यूजन है कृष्ण को बताते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे अध्याय का एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे कि तीसरे अध्याय में है क्या। तो पहले और दूसरे श्लोक में तीसरे अध्याय के अर्जुन अपना जो कंफ्यूजन है वो बताते हैं कि मुझे एक प्रश्न है, कृष्ण से वो प्रश्न पूछते हैं, पहले और दूसरे श्लोक। फिर तीसरे और श्लोक क्रमांक 3 से लेके श्लोक क्रमांक 9 तक कृष्ण उनको कर्मयोग का ध्यान देते हैं। कर्मयोग क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। फिर श्लोक क्रमांक 10 से लेके श्लोक क्रमांक 16 तक वो बताते हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है और यज्ञ क्यों करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, इसके बारे में वो बताते हैं। उसके बाद श्लोक क्रमांक 17 से लेके श्लोक क्रमांक 29 तक वो यज्ञ करने के पीछे जो हेतु है उस हेतु के बारे में बताते हैं कि यज्ञ करने के पीछे हेतु है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें, आध्यात्मिक प्रगति करके हमारा हृदय हम शुद्ध करें। ये यज्ञ करने के पीछे का ये हेतु है। तो प्रश्न ये आ सकता है कि जिनका हृदय पहले से ही शुद्ध है, जिन्होंने पहले ही आध्यात्मिक प्रगति कर ली है, क्या उनके लिए भी यज्ञ करना जरूरी है? तो इसके बारे में भी भगवान कृष्ण बताते हैं। तो इसके उत्तर में वो हम सभी जानते हैं फेमस श्लोक, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जना। तो हालांकि किसी व्यक्ति का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका भी होगा और किसी ने आध्यात्मिक प्रगति कर ली भी होगी, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्हें जो यज्ञ है और जो अपने निहित कर्म है वो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग जो करते हैं वही जो साधारण मनुष्य है उनको फॉलो करते हैं। अगर जो आध्यात्मिक प्रगति कर चुके लोग जैसे करेंगे वैसे ही जो कॉमन लोग हैं वो भी फॉलो करेंगे। तो इसीलिए लोक कल्याण के लोक हित में उन्हें यज्ञ करना या अपने निहित कर्मों को करना चाहिए। तो ये श्लोक क्रमांक 17 से 29 तक का विषय है। उसके बाद श्लोक क्रमांक 30 से 35 तक कृष्ण कर्मयोग को कंक्लूड करते हैं। कर्मयोग को कंक्लूड करने के बाद अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं श्लोक क्रमांक 36 में। तो श्लोक क्रमांक 36 में अर्जुन पूछते हैं कि हम देखते हैं इस जगत में कि लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और लोगों को यह मालूम है कि कौन सा कार्य बुरा है और कौन सा कार्य पुण्य है, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोगों को
ऐसा लगता है कि कोई तो उनको फोर्स कर रहा है अंदर से पाप करने के लिए, हालांकि उनको सब पता है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर भी लोग पाप कर्म करते हैं। तो ये किस वजह से करते हैं कृष्णा, ऐसे पूछते हैं अर्जुन। इसका पीछे कारण क्या है? हालांकि उनको पता है कि ये पाप है, फिर भी वो क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं श्लोक क्रमांक 36 में। और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, श्लोक क्रमांक 37 से श्लोक क्रमांक 43 तक, 37 to 43। तो इस प्रकार ये ओवरव्यू है थर्ड चैप्टर का। तो जैसे सुरुद माधव प्रभु ने बताया था मुझे कि ऑलरेडी 11 श्लोक हो चुके हैं इसके। तो थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ था। वो बोलते हैं, स्टार्टिंग का जो श्लोक है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो वो बोलते हैं कि अगर कृष्ण आप बोल रहे हो कि जो कर्म बुद्धि जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, अगर आप बोल रहे हो कि बुद्धि जो है कर्म से श्रेष्ठ है, और आप बोल रहे हो बुद्धि का उपयोग करके हमें पाप से बचना चाहिए, तो फिर आपने पहले क्यों मुझे बोला कि युद्ध करो? तो अर्जुन का कंफ्यूजन ऐसा है कि स्टार्टिंग में कृष्ण बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इसीलिए तुम्हें फाइट करना चाहिए। आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है युद्ध से भागना, आपका धर्म नहीं है। युद्ध में आपको अगर कोई ललकार रहा है तो युद्ध भूमि में खड़े होके आपको युद्ध करना, ये आपका धर्म है, और इसीलिए आप युद्ध करो, ऐसे बोलते हैं। और फिर लास्ट में आप बता रहे हैं कि कृष्ण दूरे न ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, मतलब कि जो पाप कर्म है उससे बचो बुद्धि योग से। तो अर्जुन को लगता है कि यहाँ पे युद्ध करके मैं बहुत से लोगों को मार दूंगा, और मैं मार दूंगा तो मुझसे ये पाप हो जाएगा। तो एक तरफ कृष्ण बोल रहे हैं कि युद्ध भी करो, और एक तरफ बोल रहे हैं कि पाप से बचो भी। तो ये अर्जुन का कंफ्यूजन है जो पहले 2 श्लोकों में बताते हैं। तो फिर कृष्ण आगे के श्लोकों में अर्जुन को बताते हैं कि कर्म क्या है। तो वो बताते हैं कि कृष्ण को पता चलता है कि अर्जुन क्या करना चाहता है, युद्ध से भागना चाहता है। वो सिर्फ एक सन्यासी के रूप में भाग जाना चाहता है और कर्म अपना नहीं करना चाहता। तो फिर कृष्ण बताते हैं कि हम कर्म से भाग नहीं सकते, हर किसी को अपने अपने कर्म करना ही पड़ते हैं। हर किसी को प्रकृति के गुणों के क्योंकि सब प्रकृति के गुणों के अधीन है, इसलिए सबको कर्म करना ही पड़ेगा। और जो कर्म नहीं करता, बाह्य रूप से अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका मन जो है वो इंद्रिय भोगों में लगा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मिथ्याचारी कहते हैं, प्रिटेंडरी कहते हैं, ऐसे बताते हैं। और फिर उसके बाद वो अर्जुन को बताते हैं कि कर्म कैसे किया जाए। तो कर्म तो करना है, तो अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भी रिएक्शन आएगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भी रिएक्शन आएगा। तो उन रिएक्शन को भोगने के लिए वापस हमें इस धरती पे ही आना पड़ेगा। तो हम किस तरह से कर्म करें कि जिससे हमें ना तो अच्छा फल मिले ना तो बुरा फल मिले। अगर हम ऐसे कुछ कर्म करते हैं जिससे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, तभी हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो पाएंगे। तो ये प्रश्न के उत्तर में कृष्ण बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो बोलते हैं कि ऐसे कर्म करो जो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु, यज्ञार्थात् विष्णु के लिए कर्म करो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, मुक्त संग समाचर, ऐसा करोगे तो आप इस भौतिक जगत से मुक्त हो पाओगे। तो कर्म करना जरूरी है, कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं आज से कोई कर्म नहीं करूंगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अपने इंद्रियों को हम ऐसे स्थिर नहीं रख सकते, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी त्वचा को, जिह्वा को हम स्थिर नहीं रख सकते। जिह्वा को स्थिर रखना पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि जिह्वा को कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, तो कर्म हो ही जाएगा। खाना मतलब एक कर्म ही है। कान भी हम बंद करके नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ ध्वनि जाएगी। नाक नहीं बंद कर सकते, नाक में कुछ ना कुछ स्मेल जाएगा। तो इस तरह से कर्म होंगे ही।
कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं आज से कर्म नहीं करूंगा और मुझे कोई पाप, ना तो कोई पाप लगेगा ना कोई पुण्य लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। कर्म सभी को करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होके हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। तो कर्म कैसे किया जाए? विष्णु की संतुष्टि के लिए। अगर हम विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे तभी मुक्त संग समाचार, हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसा वो बताते हैं। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण श्लोक क्रमांक 10 से 16 के बीच, जो आज का विषय होगा, एक्चुअली 12 से 14 के बीच हम बात करेंगे। 10 और 11 ऑलरेडी हो चुका है। तो 10 से 16 के बीच भगवान कृष्ण यज्ञ मतलब क्या और यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताते हैं। तो इसमें हम 12वां श्लोक मैं 12वें श्लोक से स्टार्ट करना चाहूंगा। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। रिपीट करेंगे प्रभु या I'll start with the translation. So I thought the class will be in मुझे लगा क्लास इंग्लिश में होगा तो मैंने इंग्लिश की भगवद गीता उठाई थी। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, देन I can translate it in हिंदी। ओके प्रभु। तो अनुवाद है। In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. तो इस 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मनुष्यों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमें जल चाहिए, जल के बिना हम नहीं रह सकते। हमें वायु चाहिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए। हमें सनलाइट चाहिए। और ऐसी हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे जल हुआ, वायु हुआ, अग्नि हुआ, सूरज की रोशनी हुई, तो ये हमें देवतागण देते हैं। और देवतागण देते हैं इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए यज्ञ करें, क्योंकि हम उनसे कुछ पा रहे हैं। तो हम अगर यज्ञ नहीं करते और उनको रिटर्न में अगर हम यज्ञ न करके हम उनको धन्यवाद व्यक्त नहीं करते, तो फिर हम क्या हैं? वी आर सर्टनली अ थीफ। कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो केवल एक चोर है, क्योंकि वो इतना सब कुछ ले रहा है और उसके लिए वापस कुछ नहीं दे रहा। जैसे हम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोई होगा तो उसे पता होगा कि इनकम टैक्स के जो नॉलेज है उसमें 2 शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है टैक्स इवेजन और दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो हम जो देवता हैं उनसे काफी कुछ ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं और सूरज की रोशनी ले रहे हैं। तो इसके रिटर्न में हमें अगर यज्ञ नहीं करते तो फिर हम एक ऐसे व्यक्ति के जैसे होंगे कि जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर। तो भगवान कृष्ण जो है वो गवर्नमेंट के हेड है। इस यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है उसके हेड हैं और उनके नीचे ये सभी डिपार्टमेंट्स कार्य कर रहे हैं। और अगर हम इनको वापस नहीं दे रहे तो हम ऐसे व्यक्ति के जैसे हैं, जैसे एक व्यक्ति गवर्नमेंट से सब ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, पानी ले रहा है, रोड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन टैक्स नहीं भर रहा। तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट सजा देगा। तो यही चीज भगवान कृष्ण भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन का मतलब है कि गलत तरीके से हम पैसे हमारे पास रखते हैं, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, और वापस जो हिस्सा सरकार को जाना चाहिए वो हिस्सा हम सरकार को नहीं देते। इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। तो टैक्स से बचना, लेकिन गलत तरीके से बचना, तो टैक्स इवेजन। ऐसा अगर कोई करता है तो सरकार फिर उसको सजा देती है, उसका सारा पैसा धन छीन लेती है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसको कई बार जेल भी हो जाती है।
और दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है लीगल तरीके से हम टैक्स से बच सकते हैं। तो लीगल तरीके से कैसे बच सकते हैं? जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हुआ, या फिर हमारा कोई लोन लिया है, हाउस लोन है, कार लोन है, तो वो इन्वेस्टमेंट हम दिखा के गवर्नमेंट से लीगल तरीके से टैक्स से बच सकते हैं। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो यही चीज हमारे और देवताओं के बीच में भी है। तो देवता जो है भगवान की सरकार को, भगवान की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम उनको वापस नहीं दे रहे हैं, उनके लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स इवेजन हो जाएगा। हम गलत तरीके से टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे और उसके फलस्वरूप हमें फिर गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इसके विपरीत अगर हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम टैक्स से बच सकते हैं। तो यही चीज कृष्ण बता रहे हैं। और अगर जो टैक्स पे नहीं करता वो एक चोर के समान ही है, ऐसा यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कृष्ण। तो टेक्स्ट 13 की ओर बढ़ते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। हाँ, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वे हमेशा ही पापों से मुक्त रहते हैं। क्यों मुक्त रहते हैं? क्योंकि मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, मतलब जो सभी पाप हैं उनसे मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न ही खाते हैं, और अन्न के अलावा भगवान को अर्पण जो भी उनके पास है वो सभी चीजें वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। इससे वो क्या कर रहे हैं? भगवान को वापस दे रहे हैं। भगवान ने इतनी कृपा से हमें जो भी कुछ आवश्यकताएं दी हैं उनका इस्तेमाल वो भगवान की ही सेवा में कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सभी पापों से बच जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो भगवान को अर्पण नहीं करते और सिर्फ अपनी इंद्रिय भोग के लिए खाना बनाते हैं और बाकी सब चीजें करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ पाप ही कर रहे हैं, और इसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तो भगवान को भोग अर्पण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्त के जीवन में, क्योंकि भगवान को अर्पण किए बिना अगर हम कुछ खाते हैं तो वो पाप स्वरूप हमको रिएक्शन उसका मिल जाता है। तो यही बात यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो हमें हमेशा चाहिए कि यही वही चीज हम खाएं जो हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो आगे टेक्स्ट 14 की तरफ बढ़ेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो अन्न हम खाते हैं वो कैसे आता है, कि अन्न हम खाते हैं वो वर्षा से आता है, और उस अन्न पे सभी जीव जीते हैं। बिना अन्न खाए कोई नहीं जी सकता, सभी को अन्न चाहिए ही चाहिए। तो वो अन्न आता है वर्षा से। जब वर्षा होती है तभी खेत में फसल उगती है। तो वर्षा कैसी आती है? वर्षा आती है जब हम यज्ञ करते हैं तब। तो वर्षा के देवता है इंद्र। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जब यज्ञ किया जाता है तब इंद्र प्रसन्न होके वर्षा देते हैं। हम देखते हैं गोवर्धन लीला में इंद्र अप्रसन्न हुए ब्रजवासियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इंद्र को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की बातों में आ गए और गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र की पूजा को छोड़ के गोवर्धन की पूजा करने लगे। इसलिए इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने वर्षा तो बरसाई, लेकिन ऐसी घनघोर वर्षा बरसाई कि सभी नष्ट करना चाहा उन्होंने। ब्रजभूमि को नष्ट करने के लिए जो प्रलय के समय जो बादल आते हैं
उन बादलों को बुलाया, संवर्तक बादल जिनको कहते हैं, तो उन बादल को बुलाया और भारी वर्षा करा दी ब्रज को डुबाने के लिए। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे वहां पे और कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इंद्र उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो यही चीज है कि जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, वायु है, अग्नि है, ये सभी देवताओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा हाथ है। अगर वायुदेव अगर नहीं रहेंगे, जैसे जब हनुमान जी ने जब सूर्य को निगलने का प्रयास किया, तब इंद्रदेव ने क्या किया, उनको वज्राघात कर दिया और उसके कारण हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ये देख के वायुदेव को बहुत गुस्सा आया, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, सभी वायु को छीन लिया सभी जगह से, और उसके कारण क्या होने लगा, सभी की सांस फूलने लगी, क्योंकि वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। 1-2 मिनट अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर वायुदेव सभी हवा छीन ले तो हमारा क्या होगा। तो वायुदेव का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन में। उसी प्रकार से सूर्य देव हैं। सूर्य अगर 1 मीटर करीब या 1 मीटर ज्यादा दूर चला जाए तो 1 मीटर करीब आ जाएगा तो इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि हमारी त्वचा जलने लगेगी, और 1 मीटर थोड़ा दूर चला जाए तो इतनी ठंड होगी कि हम सब सिकुड़ जाएंगे। तो सूर्यदेव हमेशा अपनी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही हमें वो रोशनी प्रदान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवता हैं, जैसे एक देवता है जिनका नाम है मित्रदेव। तो मित्रदेव का कार्य होता है कि जो हमारे बाउल मूवमेंट्स है, पेट की जो मूवमेंट्स है, जो खाना पचन, वो उसके लिए जिम्मेदार है देवता। तो वो अगर नाराज होते हैं तो कई लोगों को फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर इंडाइजेशन ऐसी बीमारी हो जाती है। तो हर एक देवता का हमारे हर एक जीवन के अंग में हमारा बहुत सारा योगदान है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ करना चाहिए। तो अगर ये प्रश्न आ सकता है भक्तों को कि अगर 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विष्णु की प्रशंसा के लिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करो, विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करो, तो फिर अभी ये देवताओं के बारे में कृष्ण क्यों कह रहे हैं। अगर विष्णु ही सब हैं, विष्णु ही सभी देवताओं के पालनहार है, सभी देवता उन्हीं के अंडर है, तो फिर अभी ये देवताओं के बारे में भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा कि विष्णु के लिए यज्ञ करो और विष्णु के लिए कार्य करो, विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करो, लेकिन अब कह रहे हैं कि देवताओं को संतुष्ट करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवताओं को बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि सभी जो प्राणी मात्र हैं उनको विश्वास नहीं होता, या फिर सभी प्राणी मात्र इतने शुद्ध नहीं होते कि वो विष्णु को ही परम सत्य माने। और ऐसे प्राणी मात्र हैं जो अपनी भोग वासनाओं के लिए कार्य करना चाहते हैं। अगर हम विष्णु की पूजा करेंगे तो विष्णु हमारी जो है सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं और हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे प्राणी हैं, जीव हैं, जिनको भोग करने की इच्छा है, जिनको विष्णु की आराधना नहीं करनी, जिनको लगता है कि विष्णु परम सत्य है नहीं। तो उन्हीं लोगों के लिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आप नहीं करना चाहते भगवान विष्णु के लिए यज्ञ, अगर विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ नहीं करना चाहते, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप देवताओं के पूजन कीजिए, देवताओं के लिए यज्ञ कीजिए। अगर आपको भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि करनी है तो देवताओं को पूजिए। देवताओं को पूजा करने से आपकी जो भौतिक कामनाएं हैं वो सब संतुष्ट हो जाएगी, सभी पूरी हो जाएगी। इसीलिए वो देवताओं को यज्ञ अर्पण करने के बारे में अभी यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन हमारे सभी शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी देवताओं के स्तोत्र है, और अगर हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर देते हैं तभी फिर हमें किसी और को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक किसी कंपनी का सीईओ है, तो अगर हम सीईओ को संतुष्ट कर दें तो हमारा जो इमीडिएट बॉस है, उसके ऊपर बॉस है, फिर एचओडी है, इन सभी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
सीईओ संतुष्ट हो जाएगा तो हमारा प्रमोशन चुटकियों में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो फिर देवताओं को अलग अलग संतुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देवताओं को प्रसन्न अगर कोई करना भी चाहिए तो कितने देवताओं को प्रसन्न कर पाएगा? हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता भी अगर हम पकड़े, एक दिन एक देवी देवता के लिए पकड़ मान के चले तो भी 33 करोड़ दिन हम जीने नहीं वाले। तो सभी को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे अर्पण करो और मेरी पूजा करो। उससे क्या हो जाएगा? सभी बाकी के जो देवी देवता हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जो कहता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात् यथा यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेजा। वो कहता है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, यथा मतलब जैसे, तरु का अर्थ होता है पौधा या पेड़, मूल मतलब उसका मूल, रूट्स, निषेचनेन मतलब उसको पानी डालना। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। उनके मूल में पानी डालने से क्या हो जाता है? उसका जो स्कंद है, उसकी जो भुजाएं हैं और उसकी जो शाखाएं हैं वो सभी संतुष्ट हो जाती हैं। और उसी प्रकार से जब हम पेट में अन्न डालते हैं तो हमारे बाकी के शरीर के अवयवों को भी ताकत मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को संतुष्ट कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है? सभी देवी देवता, सभी प्राणी मात्र भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण मूल है, कृष्ण से सभी कुछ आता है। तो जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो फिर हमें किसी और को संतुष्ट नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमें काफी सारे ऋण चुकाने होते हैं इस जगत में। भागवतम बताता है कि 6 प्रकार के ऋण होते हैं जो किसी भी प्राणी मात्र को इस जगत में चुकाने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से ऋण होते हैं? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरोपि नायम ऋणी च राजन। वो बोलते हैं कि देव, जो देवता हैं, उनके प्रति हमारा ऋण होता है। क्यों ऋण होता है? क्योंकि देवता हमें, जैसे मैंने बताया, काफी सारी चीजों को प्रदान करते हैं, वर्षा प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हम उनके प्रति ऋणी हो जाते हैं। देव, ऋषि जो है, साधु है, संत है, उन्होंने इतने सारे हमें ग्रंथ दिए हैं, भगवत गीता दी है, भागवतम दिया है और काफी सारे और शास्त्र दिए हैं। और उस शास्त्रों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो उन शास्त्रों को देने के लिए और उन दिव्य ज्ञान को देने के लिए हम ऋषियों के, मुनियों के ऋणी हो जाते हैं। देव, ऋषि, भूत मतलब प्राणी मात्र। बहुत सारे प्राणी हैं जिनसे हम काफी सारे वस्तुएं लेते हैं। जैसे मधुमक्खी है, उनसे हम मधु लेते हैं। गाय है, उनसे हम दूध लेते हैं। और काफी सारे ऐसे प्राणी हैं जैसे बैल है, बैल से हम काम करवाते हैं खेत में। तो उसके लिए भूत मतलब जीवों के प्रति भी हमारा ऋण होता है, भूत। उसके बाद आता है आप्त। आप्त मतलब हमारे जो सगे संबंधी है, उनके प्रति भी हम ऋणी होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया होता है, उन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है, तो उनके प्रति भी हम ऋणी हैं, भूत आप्त। फिर नृणाम मतलब सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, सारे मनुष्य जाति। और फिर पितृणाम मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, तो पूर्वज हमारे थे, इसीलिए हम आज हैं यहाँ पे। पूर्वजों के कारण ही हम ये जन्म ले पाए, तो इसके लिए हम उनके भी ऋणी होते हैं। तो ये 6 प्रकार के ऋण होते हैं, देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम और पितृणाम। ये 6 प्रकार के ऋण होते हैं। और जो इन ऋणों को नहीं चुका पाता वो उसको फिर पाप करने का फल भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए इन सभी 6 प्रकार के जो लिविंग एंटिटीज है, इनके प्रति जो ऋण है हमारा, हमें चुकाना होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण की शरण ली है,
उसको ये सब ऋण चुकाने नहीं पड़ते। सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। मतलब जो जिसने भगवान मुकुंद की शरण ली है उसको ये ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे ऋण उसके ऑलरेडी चुक गए हैं। कैसे? क्योंकि उसने भगवान मुकुंद की शरण ली है। भगवान मुकुंद की शरण ली है, इसीलिए उसको अभी इन 6 ऋणों को अलग अलग करके चुकाना नहीं पड़ता। ये 6 ऋणों से वो बच जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए। भगवान की सेवा अगर वो करेगा अच्छे से तो फिर उसे कोई पाप कर्म नहीं लगेगा। जैसे महाभारत में भी हम देखते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे थे। अर्जुन भी लोगों को मार रहा था और दुर्योधन भी लोगों को मार रहा था। दोनों का धर्म था युद्ध करना, लेकिन दोनों को अलग अलग गति प्राप्त हुई। अर्जुन को भगवत धाम वापस जाने का अवसर मिला और दुर्योधन को नरक में ढकेल दिया गया। क्यों? दोनों एक ही कार्य कर रहे थे, लेकिन अर्जुन जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो युद्ध कर रहा था, लेकिन दुर्योधन खुद की संतुष्टि के लिए युद्ध कर रहा था। तो इसके लिए इस भेद के कारण दोनों को अलग अलग गति प्राप्त हुई। अर्जुन को भगवत धाम मिला और दुर्योधन को उसके जो पाप कर्म है उसको भोगने के लिए नरक में उसको जाना पड़ा। तो इसके कारण सभी को चाहिए कि हम भगवान की शरण लें। भगवान के काफी लोग ऐसे होते हैं जो देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि उन्हें भोग विलास करना होता है, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा पैसा चाहिए। किसी की इच्छा होती है कि मुझे अच्छी पत्नी चाहिए या मुझे अच्छा पति चाहिए। किसी की इच्छा होती है मुझे बहुत सारा धन कमाना है। किसी की इच्छा होती है कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। तो इसके लिए जो वेद है उसमें काफी सारे यज्ञ बताए गए हैं और लोग फिर वो यज्ञ को करना चाहते हैं। तो लेकिन शास्त्र हमें बस सिखाते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे हमेशा कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। चाहे वो भौतिक इच्छा ही क्यों ना हो, फिर भी देवी देवताओं के पास न जाके सीधे कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा भी कृष्ण की ही पूजा है, लेकिन वो गलत विधि है। गलत विधि से वो इनडायरेक्ट पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देवी देवताओं को जो शक्ति प्रदान की है वो कृष्ण ने ही की है, और जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो भी इनडायरेक्टली कृष्ण की ही पूजा करता है। यही बात भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा या धन कमाने के लिए, वो एक्चुअल में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा अविधि पूर्वक कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र बताता है कि अगर आपको कोई भौतिक इच्छा भी क्यों ना हो या फिर मुक्ति की कामना क्यों ना हो, आप क्या करो, भगवान के पास ही जाओ, क्योंकि भगवान ही सभी को शक्ति देने वाले। देव देवताओं की शक्ति भी उन्हीं से आती है, और भगवान की भक्ति करना यही सरल और सीधा मार्ग है। भागवतम बताता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदरधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि अकाम जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, अकाम सर्व काम मतलब जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं भोग विलास करने की। मोक्ष काम उदारधि जिसके मन में मोक्ष पाने की इच्छा है। तीव्रेण भक्ति योगेन, इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को भगवान कृष्ण के ही तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। किसी अन्य देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जब हम ऐसे भक्ति करेंगे तो फिर हमें भगवान श्री कृष्ण न ही हमें उन गलत इच्छाओं से छुटकारा देंगे, लेकिन हमें अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है कि ध्रुव महाराज उन्होंने भगवान की भक्ति क्यों की थी? क्योंकि उन्हें ऐसा राज्य चाहिए था जो अपने पिता से भी बढ़कर हो। तो ये तो कोई आध्यात्मिक इच्छा नहीं हुई, ये भक्तिमयी इच्छा नहीं है, ये तो भौतिक इच्छा थी। लेकिन वो किसके पास गए? भगवान श्री कृष्ण के पास गए, और जब कृष्ण प्रसन्न हुए उन्होंने उनको दर्शन दिया, तब ध्रुव महाराज क्या कहें कि क्या उन्होंने उस राज्य को मांगा? वापस नहीं मांगा।
उन्होंने कहा कि मैं तो एक कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया। तो वो कांच का टुकड़ा किसको बोल रहे हैं? उनकी जो भौतिक इच्छा थी, जो ब्रह्मा से भी ज्यादा बढ़कर, जो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, ऐसा जो राज्य पाने की उनकी जो इच्छा थी, उसको वो कांच के समान मान रहे थे, क्योंकि वो भौतिक इच्छा थी। और अभी भगवान ने क्योंकि उन्हें भक्ति प्रदान की है, तो वो उस भक्ति को हीरे के समान मान रहे। तो मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था इस भौतिक इच्छा के रूप में, और मुझे आपने इस हीरे को दे दिया है जो भक्ति है। तो भगवान हमारी सारी इच्छाओं को, जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनको नष्ट कर देते हैं और हमें आध्यात्मिक इच्छाएं पैदा कर देते हैं और हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन कई लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, वो भगवान के पास नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान भौतिक इच्छाएं नष्ट कर देंगे, और जब भौतिक इच्छाएं नष्ट होंगी तो हम फिर एंजॉय कैसे करेंगे? ऐसा सोच के कई लोग भगवान के पास नहीं जाते। जैसे एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि उनको एक नए भक्त का एक फोन आया, और वो भक्त पूछने लगा कि प्रभु जी, क्या मैं भौतिक इच्छाओं के लिए क्या मैं देवी देवताओं की पूजा कर सकता हूँ? तो वो सीनियर डिवोटी बोले कि शास्त्रों के हिसाब से तो हमें नहीं करना चाहिए, और शास्त्र बताते हैं कि कोई भी इच्छा हो तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो वो नए भक्त बोलने लगे कि वो तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन भक्तिमय जो भी इच्छा है मेरी, उसके लिए तो मैं कृष्ण के पास ही जाऊंगा, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जो भौतिक इच्छा है मेरी छोटी छोटी सी, उसके लिए मैं कृष्ण को कष्ट नहीं देना चाहता। कृष्ण को क्यों कष्ट दूं मैं, जब बाकी देवी देवताएं हैं? तो मैं कृष्ण के पास नहीं जाना चाहता इन छोटी छोटी इच्छाओं को लेके। भक्ति के बारे में जो भी इच्छा है, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन जो छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं, उनके लिए मैं देवी देवताओं की उपासना करना चाहता हूँ। तो क्या वो ठीक है? तो प्रभु जी बोले कि नहीं, ठीक नहीं है। वो बोले कि जब आप भौतिक इच्छाएं लेके भी भगवान के पास जाओगे, तो भगवान आपकी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देंगे और आपको भक्ति प्रदान करेंगे। तो ये सुन के नया भक्त बोलने लगा कि प्रभु जी, यही तो प्रॉब्लम है, मुझे भौतिक इच्छाएं नष्ट नहीं करनी है, मुझे भौतिक इच्छाओं को थोड़ा सा जी लेना है। तो इसके कारण कई सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि भगवान भौतिक इच्छाएं नष्ट करते हैं, तो वो लोग भगवान कृष्ण की शरण नहीं जाते। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो भौतिक इच्छाओं से जो आनंद मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद भक्तिमय सेवा में मिलता है। क्योंकि हमने आनंद वो एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, इसीलिए हमें लगता है कि भौतिक आनंद जो है श्रेष्ठ है आध्यात्मिक आनंद से। लेकिन जब हम भगवान की शरण जाएंगे, जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबा के भगवान की सेवा में लगेंगे, तब हम वो आनंद को जी पाएंगे, आनंद की अनुभूति होगी। और जब उस आनंद की हमें अनुभूति होगी, तब हम क्या कर पाएंगे? भगवान की सेवा में दृढ़ता से संलग्न हो पाएंगे। और संलग्न होने के बाद वो इच्छाएं जो है, वो धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय से निकाल देंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से हमें बताते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से हमारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट करते हैं। तो वो बताते हैं कि अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मागी तारे ताहे देन कृष्ण स्वचरण। कि अन्य कामी, जिसको भौतिक इच्छाएं बहुत सारी है, अगर वो क्या करता है, यदि करे कृष्णेर भजन, ऐसी इच्छाओं वाला व्यक्ति अगर कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण को की भक्ति करता है, तो क्या कृष्ण क्या करते हैं? न मागी तारे ताहे देन कृष्ण स्वचरण। उसके न मांगते हुए भी कृष्ण उसको अपना स्वचरण दे देते हैं। उसने मांगा भी नहीं होता, कृष्ण मुझे आपकी भक्ति दे दो, लेकिन फिर भी कृष्ण अपनी भक्ति उसको प्रदान करते हैं। तो ये कृष्ण की कृपा है, असीम कृपा है। तो आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण कहे आमा भजे यही बड़ो मूर्ख, अमृत छाड़ी विषय मागी यही बड़ो मूर्ख। तो वो बोलते हैं कि कृष्ण सोचते हैं, जब अन्य कामी मतलब जो जिसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, ऐसा व्यक्ति जब कृष्ण के पास आता है, तो कृष्ण क्या सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है जो
मेरी भक्ति को छोड़ के इस भौतिक भोगों की कामना कर रहा है। कृष्ण कहे आमा भजे, मुझे मेरी भक्ति तो कर रहा है लेकिन ये मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि मेरी भक्ति करते हुए वो मुझसे भौतिक कामनाओं की इच्छा कर रहा है, भौतिक कामनाओं की पूर्ति का मांग कर रहा है। लेकिन मैं तो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ तो हूँ, लेकिन उससे अलावा मैं उसको जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है भक्ति, उसको देने में समर्थ हूँ। तो लेकिन मुझसे ये भक्ति न मांग के ये भौतिक कामनाएं कर रहा है, तो कितना बड़ा मूर्ख है, कृष्ण कहते हैं। जैसे अगर हम किसी बड़े बिजनेसमैन के पास जाते हैं और बिजनेसमैन बोलता है, जैसे मान लो हम मुकेश अंबानी के पास चले गए और मुकेश अंबानी ने हमें बोला कि तुम मांगो जो चाहे तुम मांगो। तो अगर हम उससे मांगे कि हमें एक 2000 दे दो, तो मुकेश अंबानी हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि वो मुकेश अंबानी 2000 से कई ज्यादा देने में समर्थ है। वो 2000 क्या 2000 करोड़ भी दे सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2000 मांगेंगे तो मुकेश अंबानी सोचेगा ये क्या मांग रहा है, मेरे पास आया और ये छोटी सी चीज मांगने के लिए मेरे पास आया है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति देने में समर्थ हैं, सभी हमारे भव बंधन को नष्ट करने में वो समर्थ हैं। हमारे जो 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सभी को नष्ट करने में वो समर्थ हैं। लेकिन ये सब कामनाएं न करके अगर हम तुच्छ भोग वस्तुओं की कामना करेंगे उनके पास जाके, तो हम कितने बड़े मूर्ख कहलाएंगे। तो वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि यही बड़ो मूर्ख है, ये कितना बड़ा मूर्ख है। तो आगे कृष्ण कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय केनो दीबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। तो बोलते हैं कि ये तो मूर्ख है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। तो कृष्ण मूर्ख नहीं है, वो बोलते हैं आमी विज्ञ, मैं बुद्धिमान हूं। तो कृष्ण सच में बहुत बुद्धिमान है। यही मूर्खे विषय केनो दीबा, तो इस मूर्ख को मैं विषय वस्तु क्यों दूं, भोग वस्तु क्यों दूं? क्योंकि मैं तो इस प्रकार इस व्यक्ति के द्वारा मैं मूर्ख नहीं हूं। और कृष्ण इतने बुद्धिमान है कि जो ब्रह्मा जी है, जिनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है। हमारा शरीर 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म और 5 स्थूल शरीर से बना है। जैसे भगवद गीता में बताते हैं भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो अष्टदा प्रकृति से हमारा शरीर बना हुआ है। भूमि, जल, आकाश, अग्नि और अर्थ वाटर फायर एयर ईथर और माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, इन अष्टदा प्रकृति से हमारा शरीर बना हुआ है। और ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है। सर से लेके पांव तक उनके पूरी बुद्धि भरी हुई है। तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति भी कृष्ण के सामने जब जाते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदया अधिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। कृष्ण की जो प्रकृति है उसको उसके प्रभाव के नीचे आके ब्रह्मा जी भी, जिनका शरीर बुद्धि से बना है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान होने के बाद भी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने 4 वेद लिखे हैं, 4 वेद हमेशा उनके मुख से प्रवाहित होते हैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। तो भगवान कितने बुद्धिमान होंगे? भगवान की बुद्धि की सीमा नहीं है, भगवान सब कुछ जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वो बताते हैं कि जो भविष्य में होगा, जो भूतकाल में हुआ है, जो अभी हो रहा है, उस बारे में सभी मुझे ज्ञात है। और सभी वेदाओं में सभी वेद मुझे ज्ञात हैं, सभी वेद मुझसे ही आते हैं और वेदों का सार भी मैं ही हूँ। तो भगवान सबसे बुद्धिमान है। तो वो बोल रहे हैं आमी विज्ञ, मैं बुद्धिमान हूँ। यही मूर्खे विषय केनो दीबा, इस मूर्ख को मैं विषय क्यों दूं? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा। तो अपना जो चरण का अमृत है, अपनी जो भक्ति है, मैं उसको प्रदान करूंगा और उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो भोग इच्छा की करने की जो कामना है वो नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अगर भगवान की शरण जाता है, चाहे वो भौतिक इच्छाओं को लेके भी क्यों ना जाए, फिर भी क्या भगवान उनको आश्रय देते हैं और भौतिक इच्छाओं को नष्ट करके अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, जो जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी बुद्धिमान बने,
और बाकी देवी देवताओं की उपासना न करके भगवान की सीधी उपासना करें। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम बाकी देवी देवताओं की भर्त्सना करें या उनका इंसल्ट करें या फिर बोलें कि ये देवी देवता मतलब उनको भला बुरा कहें, ये नहीं होगा। क्योंकि ये जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त ही हैं, और अगर हम उनकी भर्त्सना करेंगे, उनको भला बुरा कहेंगे तो हमें अपराध लग जाएगा, इससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। तो देवी देवता अपनी जगह पे, उनको हमेशा हमें रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, उनको हमेशा हमें भक्त के रूप में देखना चाहिए, भगवान के सेवक के रूप में देखना चाहिए, और हमेशा उस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। उस प्रकार से रिस्पेक्ट देते हुए हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और हमें अपने जो बॉडी, माइंड और वर्ड्स, इन तीनों चीजों के द्वारा भगवान की हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, जैसे भगवान ने बोला, भगवान की संतुष्टि के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो फिर मुक्त संग समाचरम, हम इस भौतिक जगत के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो फिर हमें और किसी का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान क्योंकि सभी के मूल हैं, तो इसलिए भगवान को अगर हम संतुष्ट कर रहे हैं तो बाकी सब भी संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो समय शायद समाप्त हो गया, 12 बज के, तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा आज का प्रवचन था। तो क्विकली मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो वो ले सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई एम श्योर देवी देवताओं का सिर्फ कृष्ण को ही क्यों पूजना है, दूसरे देवी देवताओं को क्यों नहीं पूजना है, तो हो सकता है किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे पहले कृष्णा। तो मैं राकेश प्रभु को धन्यवाद बोलूंगी। प्रभु बहुत 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 अच्छा क्लास था। एंड जैसे आपने बताया कि हमें देवी देवता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके थ्रू ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी जैसे डिवोटी है कृष्णा के। तो आपने इतना अच्छे से समझाया कि हम सोच रहे हैं कि हम आपको क्या क्वेश्चन पूछे। बट प्रभु थैंक यू वेरी मच। अब काफी बहुत आपसे ज्ञान मिला है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Prabhuji, you have Hare given us Krishna. fantastic explanation. I think I don't think we have any question left, because the explanation was so fluid and it was just going on, and we felt like, this, even if this goes for 2-3 hours also, we'll be just listening and having the blissful presence of yours to keep on hearing, because the way the words and the explanation coming out were just on another level, and thank you a lot for that. Thank you. हरे कृष्णा। सो हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया। और अपने जैसे मित्र जी के बारे में बताया, फिर ब्रह्मा जी के बारे में बताया, फिर आपका जो क्लास था प्रभु जी, हर एक जो श्लोका में हर एक पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में हाईलाइट किया है, वो एवरीथिंग आपने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट एंड एग्जाम्पल के साथ दिया। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास, एंड थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, एंड थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। I'm thankful to Surat Madhav Prabhu also, because of him only we got your association, Prabhuji.
गोपीन प्रभु आप म्यूट पे हो। मैं बोला ना आप लोगों का टर्न है अभी। मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया प्रभु जी को। If anybody has any question, I think वही जैसे like Pankaj Prabhu said, it was a very nice explanation, nice description of all the 3 shlokas, and best part was इसमें जो what overview you did for the whole 3rd chapter, it was wonderful. बहुत अच्छे से मतलब पूरा 3rd chapter क्या है, very nicely you explained. So thank you for that. And thank you for this 3 verses. बहुत मतलब it was really wonderful. बहुत अच्छा पॉइंट्स था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स थे। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। और किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम प्रभु को हम रिलीव करते हैं। हम लोग इमज भी आएंगे अदर सेवा, तो विल रिलीव प्रभु। एंड थैंक यू वेरी मच राकेश प्रभु जी। और हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ही अभी एक बार अपना कांटेक्ट हो गया तो प्लीज कीप कमिंग। हम लोग सूरत माधव प्रभु से कहेंगे, मतलब ही विल बी इन टच विद यू, तो प्लीज कीप कमिंग प्रभु। हम लोग डेली हम लोग सुबह भागवतम पढ़ते हैं हाफ एन आवर 8:30 to 9, और इवनिंग में हम लोग 9 to 10 हम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, और तो 10 बुक्स पढ़ते हैं। तो एंड संडे को ये हम लोग स्पेशल एक भगवद गीता का होता है, भगवद गीता भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो इट्स मोर लाइक ए स्टडी करना है। तो इट वाज वेरी नाइस प्रभु केम। तो ऐसे ही हम आपको बीच बीच में बुलाते रहेंगे, कभी भागवतम के लिए, कभी भगवद गीता के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Thank you Gopi Mano Prabhu. Just 1 minute. So I am so excited to see that this virtual association is going on, because people is it okay if I speak English now? Yes. Okay प्रभु। So because many times we see that devotees don't even come for physical association, but so many devotees I'm seeing they are getting virtual association. And I heard from Surud Madhav Prabhu that this is every day some or the other activities going on in this group, like Bhagavatam reading and Prabhupada books reading and Bhagavatam, this every Sunday Bhagavatam class, Bhagavad Gita class. So I'm really inspired to see that devotees are coming together and taking each other's association. And thank you very much for giving me this opportunity to speak something for my own purification. And I'm really grateful to all of you and Sud Madhav Prabhu, Gopi Mano Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you Prabhu. Just a minute. Nandini Mataji has raised her hand. I think she wants to say something. Nandini Mataji. नमस्कार, बहुत अच्छा था। Hare Krishna Mataji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So